लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर चिराग पासवान ने कहा है कि अगर एनडीए इत्तेहाद की दावेदारी मजबूत है तो वो सीट की अदला बदली करने को तैयार है। चिराग पासवान ने कहा कि उनका मकसद सिर्फ इतना है कि सारी की सारी 40 सीटें एनडीए की झोली में आए। लोक जनशक्ति पार्टी किन किन सीटों पर इंतखाब लड़ेगी, इस पर चिराग पासवान ने कहा कि यह बताना कब्ल अज वक्त होगा। बैठेंगे। हम लोग पिछली बार 6 सीटों पर हम लोग जीते थे, वहाँ पर हमारे सिटिंग सांसद हैं, तो हम लोग की दावेदारी उन 6 सीटों पर तो ज़रूर बनती है। पर इसके अलावा अगर कोई गठबंधन का साथी हम लोगों से कोई सीट अदला बदली करना चाहे तो उसके लिए भी हम लोग ओपन है। पर मुझे लगता है कि क्योंकि अभी तक कोई औपचारिक बैठक सीटों के चयन को लेकर नहीं हुई, अभी सिर्फ सीटों का बंटवारा हुआ है, चयन को लेकर अभी कोई बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है। मुझे उम्मीद है कि इस महीने हफ्ते 10 दिन के भीतर ही सीटों के चयन को लेकर भी हम लोग बातचीत शुरू कर देंगे और जल्द ही जो भी सीटों का चयन होगा उसका अनाउंसमेंट। मतलब लोजपा कहाँ लड़ना चाहिए? देखिए, मैं अपनी चाहत अभी सार्वजनिक रख दूं और गठबंधन के भीतर बाद में रखूं, वो ठीक नहीं होगा। और चलिए इन्हीं सियासी खबरों पर और बातचीत करेंगे। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे पवन हमारे साथ राजतौर पर जुड़े हुए हैं। पवन, दिल्ली में आप मौजूद हैं, एसपी बीएसपी अलायंस को लेकर क्या कुछ तस्वीर साफ हुई? देखिए, अब से एक दिन पहले अखिलेश यादव जो कि सपा सुप्रीमो है, वो मायावती जो बसपा सुप्रीमो है उनसे उनकी मुलाकात हुई। तकरीबन 2.5 घंटे के आसपास तक ये सब मुलाकात चली। तो इस मुलाकात में एक जो मोटा मोटा जो खाका है वो गठबंधन का फिलहाल तैयार कर लिया गया है। उसमें जो सपा और बसपा है दोनों 37 सीटों पर लड़ने की अभी फिलहाल में बात तय हुई है। दोनों बराबरी की सीटों पर लड़ेंगे। उसके साथ साथ वो 2 से 3 सीटें ये आरएलडी के लिए दी जा सकती हैं और कांग्रेस के को अभी इस गठबंधन में शामिल करने को लेकर फैसला नहीं हुआ है। हालांकि ये इस मीटिंग में तय कर लिया गया था कि रायबरेली और अमेठी जो कि कांग्रेस की पैतृक सीटें हैं उन पर गठबंधन का कोई भी उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन कांग्रेस को अभी इस पूरे गठबंधन से बाहर रखने का फैसला किया गया है। फिलहाल में जो 37 सीटें, लेकिन पवन, राम गोपाल यादव का जो बयान आया है उनका जो बयान आया, उन्होंने कहा कि अभी इस गठबंधन को, इस अलायंस को समझा नहीं जा सकता है। जब उनसे यह सवाल किया गया कि क्या कांग्रेस को इस अलायंस में, इस गठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तस्वीर साफ नहीं और अभी यह कैसे कह दिया जाए कि कांग्रेस को बाहर रखा जा रहा है। रामगोपाल यादव के इस बयान को कैसे देखा जाए? देखिए, रामगोपाल यादव अपने अलग तरह की एक राजनीति के लिए जाने जाते हैं क्योंकि वो एक मीडिएटर की भूमिका भी निभाते हैं गठबंधन के दौरान। तो क्योंकि ये कांग्रेस चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलें उनको। उत्तर प्रदेश के दौरान कल हमने जो कांग्रेस के नेता हैं पीएल पुनिया, उनका जवाब भी सुना कि बोले कि महागठबंधन में हमको नहीं रखा जाता है, कोई बात नहीं, तो हम उत्तर प्रदेश में अपने दमखम के साथ पूरा चुनाव लड़ेंगे। तो दोनों तरफ से ये प्रेशर टैक्टिक्स अपनाई जा रही है कि कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मांगती है, उधर से जो महागठबंधन है उनको 2 से ज़्यादा सीट देने को तैयार नहीं है। तो बीच का एक फॉर्मूला तैयार हो जिससे कांग्रेस को भी इस गठबंधन के बीच में शामिल किया जाए। तो ये प्रेशर प्रैक्टिस होगी। रामगोपाल यादव थोड़ा सा सॉफ्ट अपने आप को दिखा रहे हैं, इधर से कांग्रेस थोड़ा हार्ड अपने आप को दिखा रही है, जिससे क्या है कि एक बीच का एक रास्ता तैयार हो पाए और महागठबंधन में कांग्रेस की जगह भी उत्तर प्रदेश के अंदर बन पाए। तो यही हो रहा है। हालांकि अभी तक जितनी भी बातचीत हुई हैं उसमें कांग्रेस को अभी किनारे ही रख के बात चल रही है। अभी कांग्रेस को इस महागठबंधन में बहुत ज्यादा स्थान देने के मूड में न मायावती दिख रही हैं, न अखिलेश यादव दिख रहे हैं। बिल्कुल पवन, क्या लगता है कि ऑफिशियल बयान कब तक सामने आ सकता है समाजवादी पार्टी और बीएसपी के इस गठबंधन को लेकर? जी, आगामी 15 जनवरी को बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है। जोर शोर से इसको लखनऊ मनाने की तैयारी की जा रही है। सभी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस पूरे जन्मदिन के अवसर को भुनाने में जुटे हुए हैं। तो हो सकता है कि उसी दिन या उसके आसपास ही इस महागठबंधन का जो ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि लगभग दोनों ये पार्टी के लेवल पर बातचीत पूरी हो चुकी है। कई बार सपा और बसपा के जो नेता हैं वो मिल चुके हैं और पिछले दिनों जो अखिलेश यादव और मायावती की जो बातचीत हुई है उसमें भी गठबंधन की शक्ल को लगभग तय कर लिया गया है। अब 15 जनवरी, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, 15 जनवरी को मायावती का
जन्मदिन का अवसर होता है, उस पर इसके घोषणा के चांसेस लग रहे हैं। बिल्कुल। पवन, अगर इससे हटकर बिहार में एनडीए अलायंस की हम बात करते हैं, हालांकि एनडीए की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बिहार में तय हो चुका है, लेकिन पवन, इससे हटकर जिस तरह से एलजेपी जो सरबराह है रामविलास पासवान का बयान सबरीमाला पर आना कि वो मंदिर में महिलाओं को जाने दिया जाना चाहिए, एक ये बयान बीजेपी और एनडीए से एक तरह से बीजेपी के बयान से हटकर है, या चिराग पासवान का बयान राम मंदिर पर आना, तो इस तरह के बयानात को कैसे देखा जाए? देखिए, लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती है कि उसका कोर जो वोटर है, जो उसको हमेशा वोट करता है, वो उससे खिसक जाए। जी। बीजेपी का राम मंदिर और सबरीमाला, ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर अपना एक पुराना एक स्टैंड रहा है, उनका जो स्टैंड है उसको लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार पिछले जो 3 राज्यों में बीजेपी को विधानसभा चुनाव में हार मिली है, उससे बीजेपी के जो सहयोगी हैं उनको डर एक सता रहा है, कहीं जो बीजेपी का जो एजेंडा है, उनका जो एक कोर वोटर हमेशा से जो मुस्लिम समुदाय भी रहा है, उसको वो आघात ना कर जाए। उसके चलते वो अपना जो एक सधा हुआ स्टैंड जनता के सामने रख रहे हैं कि भले ही हमारा जो अलायंस पार्टनर बीजेपी है उसका इन ट्रिपल तलाक हो, राम मंदिर हो, सबरीमाला जैसे इश्यूज पर इनका अलग एक स्टैंड हो, लेकिन हमारा स्टैंड इनसे अलग है। हम एनडीए के अलाई जरूर हैं, साथ में चुनाव जरूर लड़ते हैं, लेकिन कुछ मुद्दों को लेकर हमारी मत भिन्नता है, और वही चिराग पासवान बात कर रहे हैं, जैसे कि आगे वाले चुनावों में उनको कहीं डेंट ना लग जाए, उनका कोर जो वोटर है उसको कहीं नुकसान ना पहुंच जाए। बिल्कुल पवन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ